अदानी विल्मर AWL सर्किट लगना शुरू हो गया, बहुत सारी चीजें हो रही हैं और लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि क्या किया जाए। कभी वो लोअर सर्किट लगता है, खुलता है तो फिर ऊपर की तरफ चल देता है। क्या लगता है सर, AWL पे क्या राय निकलती है, आपके क्या व्यू है? सर देखिए, 350 की चीज 850 हो जाती है और हम बोलते हैं कि आप अपनी सुविधा अनुसार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। टेंशन हो रही है, खुशी की टेंशन है या दुख की टेंशन है तो मुझे नहीं पता है लोगों में। और मैंने लास्ट टाइम भी ये बोला था जब ये 750 के करीब चल रहा था, 755-60, तो मैंने बोला था इसको ले लो, इंडोनेशिया में वो कुछ इंपोर्ट बैन वगैरह हो रहा है। उसके बाद देखिए हुआ क्या है, वो एक ड्रामेटिक, वो भी एक न्यूज रही। जिस दिन हमने ये बात की थी कि इसको बाय कर लें, उस दिन हुआ क्या था कि इंडोनेशिया ने क्रूड पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाया था। पहले न्यूज आई थी कि इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। फिर थोड़ी देर बाद न्यूज आई कि वो केवल रिफाइंड पर है, क्रूड पर नहीं है। ये रिफाइंड प्रोडक्ट बनाते हैं, क्रूड पाम ऑयल तो इनको इंपोर्ट ही करना पड़ता है एक तरह से। तो अब अगर क्रूड पाम ऑयल का एक्सपोर्ट बैन हो रहा है तो इन लोगों के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करना इट वुड बी ए चैलेंज। लेकिन एक चीज जो पॉजिटिव है वो ये है कि इंडोनेशिया ने जो एक्सपोर्ट बैन लगाया है उसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। एक कि उनकी डोमेस्टिकली मार्केट में पाम ऑयल की डिमांड, जो ये इस समय रोजा क्या मंथ चल रहा है, ईद का मंथ चल रहा है, तो उसकी वजह से बढ़ जाती है। और उसकी वजह से वहां पे लोगों ने वायलेंस किया, स्ट्रीट वायलेंस किया कि आप लोग हमें तो पाम ऑयल दे नहीं रहे और आप एक्सपोर्ट करते फिर रहे हैं, तो आप इसको बंद करो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने प्रेशर में आकर किया है। लेकिन रोजा और ये जो पूरा मंथ है ये अब जल्दी खत्म हो जाएगा, तो ये मुझे लगता है कि सारी स्थितियां फिर नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो इसलिए इट्स नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट फॉर द लॉन्गर रन, विच वी अज्यूम। हमें लगता है कि या तो मई महीने में ही खुल जाएगा या सितंबर मैक्सिमम एक्सपोर्ट बैन खुल जाएगा। सो दैट वुड बी पॉजिटिव फॉर अदानी विल्मर। इन द मीनवाइल इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अर्जेंटीना से इंपोर्ट कर लेंगे पाम ऑयल का, तो ये इनको रॉ मटेरियल की इतनी दिक्कत नहीं होगी। सो ओवरऑल सर मेरा व्यू यही है कि अदानी विल्मर बाय ऑन डिक्लाइंस, और टारगेट हमारे वही हैं जो हमने दिए थे 2000 रुपए के। आपकी मर्जी है, आप कैसे ट्रेड करना चाहते हैं, इट्स योर स्मार्टनेस। आप कितना प्रॉफिट बनाते हैं, जब 2000 हो जाएगा आप मुझे बता देना कि किसने कितना बनाया। ठीक है, तो ये राय है AWL पे खरीदारी की राय है। साथ ही साथ ये बताते चल रहे हैं कि बहुत तेजी जो पीछे रही है, कहने का मतलब ये मुझे जो समझ में आ रहा है, विवेक जी जो कह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं वो ये है कि बहुत तेजी की उम्मीद अभी ना करें आप। वो खबरों के चलते थी और वो बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, उसका कुछ होना नहीं है। वो इंडोनेशिया ने वो बैन लगाया है, उसे भी पता है कि वो उस बैन को सस्टेन नहीं कर सकता, उनकी इकोनॉमी उस पर डिपेंडेंट है। ये उसी तरीके की चीज है जैसे जब हम कहते हैं कि जब हमारे यहाँ कुछ इस तरीके का पॉलिटिकल और इलेक्शन सीजन आ रहा होता है और कुछ होता है और कोई कहता है कि प्याज के दाम बढ़ रहे हैं और प्याज तो एक्सपोर्ट हो रहा है और पाकिस्तान को जा रहा है, तो उस पर रोक लगा दी जाती है कि प्याज अब एक्सपोर्ट नहीं होगा, हम नहीं बेचेंगे। लेकिन हम थोड़े दिन की बात होती है, थोड़े दिनों बाद फिर वही आपको ट्रक बाघा बॉर्डर से जाते हुए दिख जाएंगे वही प्याज लेकर के। तो चीजें होती रही हैं, अभी फिलहाल अलग चीजें चल रही है, लेकिन ये होता पॉलिटिकल रीजंस होते हैं और उसके लिए सरकार को कई बार इस तरीके के स्टेप्स या खबरें या इस तरीके के अनाउंसमेंट्स करने पड़ते हैं। ये नहीं लगता है कि ये लंबा रुकने वाला है, क्योंकि उसके आगे के वो वाले यू टर्न्स फिर भी देखने को हमें मिल गए थे और उसी का असर था जो वापस से ये गिरावट आई थी और अभी फिर से चढ़ना शुरू हो गया। तो वो सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो टारगेट्स हैं वो इंटैक्ट है। ठीक कह रहा हूँ विवेक सर? जी बिल्कुल। देखिए सर, ऐसा नहीं होता कि 350 पे कोई एनालिस्ट बताए और सर अगर मैं इतना मतलब अगर मेरे को भी कुछ इस तरह का मिले कोई शेयर की 350 का 2000 मुझे अगले 2 महीने में हो जाएगा, तो सर मैं पहले घर बेच दूंगा और उस पैसे को मैं लगा दूंगा इस शेयर में और फिर मैं कोठी खरीदूंगा बहुत बड़ी। तो सर अगर इतना ही आसान होता तो फिर बात ही क्या थी स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो ये है और ये एक सतत प्रक्रिया है। विवेक मित्तल जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सर आपको हर दिन चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा और उसको जो नई खबरें आ रही हैं, जो नई चीजें हो रही हैं, अपडेट हो रहे हैं, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे मैं एक चीज देख रहा था सर कि लोगों ने कहा कि बेवरेजेस पे बड़ा बुलिश हो जाइए क्योंकि बहुत चलेगा, या एसी पे बहुत बुलिश हो जाइए, खूब बिकेंगे, गर्मी बहुत आ रही है। ठीक है, बिकना शुरू हो गए और वो वाली चीजें। थोड़े दिन बाद पता चला कि अब बिजली नहीं आ रही है, बिजली कट गई, तो अब कैसे बिकेगा, अब वो चलेगा नहीं, तो फिर वो वापस से घूमना शुरू हो गया। तो दोनों चीजें होती हैं, हर एक चीज के कई सारे पहलू होते हैं और हर दिन एक नया
वो होता है। तो एक एनालिसिस को पकड़ करके आप उसके बेसिस पे हमेशा के लिए नहीं टिक सकते या बड़े टारगेट्स नहीं, तो ये एक काइंड ऑफ एक स्टेयर्स है और वो आपको चार्ट पे भी दिख रहा है, ये सीढ़ियां बनती रहेंगी और इसी तरीके से एनालिसिस चलता है। ठीक है,